हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। ग्लोबल एजुकेशन परिवार में आप सभी को दिल खोल के स्वागत है। 15 मिनट के आज के महत्वपूर्ण वीडियो में हम देखेंगे कि प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कैसा बनेगा, उत्तल दर्पण में कैसा बनेगा। ठीक है, वस्तु अलग अलग स्थिति में हो यानी अलग अलग जगह पे रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब जो है किस प्रकार से चेंज करेगा उसको आज के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, यानी कहने के मतलब कि अगर वस्तु का कंडीशन बदलता है तो प्रतिबिंब के कंडीशन पर क्या असर पड़ता है उसी को देखेंगे। ठीक है, कौन सा स्थिति में कैसा प्रतिबिंब बनता है। और कल के वीडियो में बताए थे, चलिए उसको बाद थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। तो कल क्या बताए थे कि वस्तु जब भी रखेंगे तो दर्पण के बाईं ओर रखेंगे। यानी ये दर्पण है, कौन सा दर्पण है, ये है अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के कौन सा, या कॉन्वेक्स मिरर हो, मिरर कोई भी हो मतलब नहीं है। हमेशा वस्तु को किधर रखेंगे, बाईं ओर रखेंगे। किरण किधर से लाएंगे, बाईं ओर से लाएंगे। बाईं ओर रखी गई सभी का डिस्टेंस कितना होता है, तो नेगेटिव में। अगर वस्तु रखा हुआ है तो वस्तु को किसी से सूचित करते हैं, यू से। वस्तु को जो से भी सूचित करें, लेकिन वस्तु दूरी को किससे सूचित करते हैं, यू से। यू का जो मान होता है हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगर उसका प्रतिबिंब बना इधर ही दर्पण के सामने तो उसका भी दूरी क्या होगा, माइनस में होगा यानी ऋणात्मक होगा। अगर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो उसका दूरी क्या होगा, प्रतिबिंब का जो डिस्टेंस होगा वो धनात्मक होगा। यानी कहने का मतलब कि दाहिना साइड धनात्मक और बायां साइड ऋणात्मक। यानी इधर जाएंगे पॉजिटिव, इधर आएंगे तो नेगेटिव। ठीक है, इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, इधर आएंगे तो नेगेटिव। ये राइट साइड हो गया, ये लेफ्ट साइड हो गया। किरण की बात करें तो प्रतिबिंब बनाने के लिए हमेशा दो किरण की ज़रूरत पड़ता है। ये कल के वीडियो में बता चुके थे। इसमें देखिए कि यहाँ पे देखिए दो किरण आ रहे हैं। किरण को हमेशा बाएं ओर से लाएंगे, किरण को हमेशा किस ओर से लाएंगे, बाएं ओर से लाएंगे। ठीक है, ये बाएं ओर है यानी लेफ्ट साइड है। किरण को हमेशा किस साइड से लाएंगे, लेफ्ट साइड से लाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज इसी को निपटारा करते हैं। तो चलते हैं अपने पहले कंडीशन पे। इससे रिलेटिव प्रतिबिंब का कंडीशन से रिलेटिव दो वीडियो आएंगे, दोनों देख लीजिएगा। और दोनों देखने के बाद हम कह सकते हैं कि आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा, किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहला कंडीशन क्या कहता है। सबसे पहले कंडीशन को छोड़िए, सबसे पहले देखते हैं किस दर्पण में चलते हैं। तो दर्पण है अवतल दर्पण। हम जानते हैं कि स्फेरिकल मिरर जो होता है वो दो तरह का, एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव। तो कॉनकेव मिरर में चलते हैं। अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का बना प्रतिबिंब। अगर अवतल दर्पण के सामने अलग अलग दूरी पर वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, उसके प्रतिबिंब पर क्या असर पड़ता है, प्रतिबिंब में क्या चेंजिंग दिखता है, इसके बारे में आज पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला देखते हैं कि क्या कहता है। पहला कहते हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो, तो पहले भी बोले थे कि जब भी कोई वस्तु अनंत पर रखा हो तो अनंत से जो किरण आती है वो हमेशा कैसा आती है, मुख्य अक्ष के पैरेलल यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो वीडियो मेरा पहले से देख रहे हैं उनको अच्छी तरह समझ में आएगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और जो पहली बार वीडियो पर आए हैं तो एक बार आई बटन पर क्लिक कर दीजिए, ऊपर में आपका वीडियो जो भी पीछे क्लास का वीडियो है मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पे इसका अलग प्लेलिस्ट बना दिए हैं, उस पर जाकर भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट खोल के पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, वहाँ से भी आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि हर एक वीडियो पीछे का जो वीडियो है उससे
कनेक्शन है, यानी उससे कोरिलेट है। वो देखिएगा, उसके बाद अगर ये देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब इस स्थिति में कैसा बनेगा। अब देखिए, अनंत पर कहने के मतलब कि डिस्टेंस कोई निश्चित नहीं है, मतलब बहुत दूरी पर हो, जहाँ देखना मुश्किल हो। ठीक है, अनंत। अब देखिए, इस स्थिति में प्रतिबिंब जो है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस पे बनेगा। वस्तु अगर अनंत में हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस में बनेगा। और नोट करके 2 पॉइंट लिख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा नोट को लिखते चलें ताकि आपको ज़्यादा बर्डन ना लगे। नोट के एक बार लिखने का फिर बात होगा तो फिर ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, इसीलिए अभी से ही लिखते चलें, नोट बनाते चलें। नोट्स बनाने से क्या होगा कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, मतलब लिखने का, और याद जब भी आपको थोड़ा भी माइंड से स्लिप करेगा तो आराम से नोट्स निकाल के शॉर्ट टाइम में उसको रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए नोट्स में देखते हैं, नोट में देखते हैं कि आखिर नोट में क्या है। इसको लिख लीजिएगा कि जब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच बनेगा, वक्रता केंद्र बताए थे, दिमाग में लाइए, वक्रता केंद्र कहाँ, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच बनेगा तो हमेशा छोटा होगा। बात को दिमाग में रखिएगा। जब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र यानी सी और ध्रुव के बीच, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच बनेगा तो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। क्या बनेगा, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच होगा तब छोटा होगा, ना कि वस्तु। यहाँ क्या कर रहा है, प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच होगा तो क्या होगा, छोटा होगा। अब देखिए, जब प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच होगा, वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच होगा तो वह वस्तु से बड़ा होगा। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच होगा तो वस्तु से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन को याद रखिएगा कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच बनेगा, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा होगा। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ये दोनों को याद रखिएगा, समझे बात को। अब चलते हैं आगे। कंडीशन फर्स्ट में भी है, जब वस्तु अनंत पर होता है तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है। तो बीच में नोट आ गए तो उसको लिखवा दिए। ठीक है, अभी कंडीशन फर्स्ट में ही है, फर्स्ट में है तो इतना नहीं घबराना है कि सर ये बीच में ये कहाँ से आ गया, ये तो बीच में आ गया था, नोट इसके लिए लिखवा दिए हैं। अब आपके कन्फ्यूजन दूर होंगे। देखिए हम क्या बोल रहे थे, वक्रता केंद्र एवं ध्रुव के बीच बनेगा। पहला कंडीशन क्या था, वक्रता केंद्र कहाँ है, यहाँ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ध्रुव कहाँ है, पोल कहाँ है, यहाँ है। तो अगर इसके बीच में प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा क्या होगा, वस्तु के आकार, वस्तु के अगर आकार से तुलना करेंगे तो प्रतिबिंब का आकार जो होगा छोटा होगा। अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बात करें तो अनंत इधर हो जाता है, अनंत क्या हो जाएगा, इधर अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच अगर प्रतिबिंब बनता है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, और अनंत के बीच अगर प्रतिबिंब बनता है तो हमेशा क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। यानी कहने के मतलब कि सी के इस साइड बनेगा तो छोटा, सी के इस साइड बनेगा तो बड़ा। दर्पणवा को हेल नहीं जाना है, यानी ये दर्पण है, इसको आगे नहीं बढ़ जाना है। पोल से सी के बीच यानी पी से सी के बीच बनेगा तो छोटा, किससे, वस्तु से। और सी के और सी और ए अनंत के बीच बनेगा तो वस्तु से बड़ा। ठीक है, इतना बात ध्यान में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तु जब अनंत पर रखा जाता है तो देखिए, तो ये किसका सिंबल है, अनंत का। तो जब अनंत पर रखा जाता है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा कहाँ बनेगा, फोकस पे। अब कहिए सर प्रतिबिंब कैसे बन रहा है,
सिंपल सी बात है। प्रतिबिंब कैसे बने, कैसे जाने कि प्रतिबिंब बन रहा है? तो भाई जहाँ पे दोनों किरण, हम बताए थे प्रतिबिंब बनाने के लिए दो किरण की आवश्यकता होती है। तो जहाँ पे दोनों किरण टकराएगा, ये दोनों किरण आपस में जहाँ मिलेगा, देखिए तो यहाँ से दो किरण चला है, यहाँ से दो किरण चला है, तो जहाँ पे दोनों किरण आके मिलेगा वहाँ पे प्रतिबिंब बना देगा। ठीक है। अब देखिए ये दोनों किरण जाके कहाँ मिल रहा है? फोकस पे। ये दोनों किरण जाके कहाँ मिल रहा है? फोकस पे। यानी कहने के मतलब कि जब अनंत से अनंत पर कोई वस्तु रखा जाता है या अनंत से कोई किरण आता है तो कहाँ का मिलता है? फोकस पर। तो यहाँ तो इतना कन्फ्यूजन दूर हो गया कि जब कोई वस्तु अनंत पर रखा जाता है तो कहाँ बनता है? फोकस पे। अब भाई अब इसका कंडीशन क्या होगा? अनंत पर रखा गया है, फोकस पर बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ये भी बताए थे कि अनंत से कोई भी किरण अगर आएगा तो हमेशा मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आएगा। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आएगा। अब देखिए कह सकते हैं कि वस्तु जब अनंत पर रखा गया है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब फोकस पे बन रहा है। अब दिक्कत क्या है कि एग्जाम में पूछ देगा फोकस पर बन रहा है तो कैसा बन रहा है? वास्तविक बन रहा है कि काल्पनिक बन रहा है, उल्टा बन रहा है कि सीधा बन रहा है? तो देखिए बाबू, अगर ये जो दर्पण है इसके सामने बने तो हमेशा क्या बनेगा? हमेशा के हमेशा वास्तविक होगा, यानी रियल इमेज होगा। कौन सा इमेज? रियल इमेज, वास्तविक इमेज होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। ठीक है। अब दिक्कत क्या है कि सर इधर तो वास्तविक प्रतिबिंब ठीक है, समझ गए, लेकिन तो फोकसवा पर बन गया है तो इसको उल्टा कहेंगे कि सीधा कहेंगे? तो उल्टा कहने का मतलब इसको मान लीजिए कि बांस है, इसको क्या मान लेते हैं? बांस। अब ये बांस पे नीचे की ओर अगर कोई लटकता है तो उसको क्या कहेंगे? उल्टा लटक गया कहेंगे। तो उसी तरीके से अब इस पे जो है फोकस पे बना है तो ये मत समझिए कि ये ऊपर चढ़ा हुआ है फोकस पे, ये कुछ ना कुछ फोकस से नीचे की ओर, अनंत का कोई डिस्टेंस थोड़ी है, तो फोकस से नीचे की ओर बना है तो इसको कहेंगे लटका हुआ है। तो लटकना क्या कहलाएगा? उल्टा। तो ये कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर रखा जाता है, देखिए पहला जो कंडीशन वही समझने में दिक्कत होगा, आगे फिर समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर रखा गया है तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो आपको फोकस पर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। और एक और सिंपल बात आप लोग याद रखिएगा कि अगर ये फोकस जो है इसके इधर कितना भी दूरी हो या फोकस से पहले कहीं भी वस्तु रख देते हैं तो प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनेगा। प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा। दूसरा, उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। अब बड़ा छोटा के बात है तो कंडीशन फर्स्ट और सेकंड इससे पहले हम समझाए थे कि अगर प्रतिबिंब सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच बनता है तो छोटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर अनंत के बीच बनता है तो बड़ा। ठीक है। अब देखिए तो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर एवं पोल के बीच बन रहा है, प्रतिबिंब सेंटर ऑफ कर्वेचर एवं पोल के बीच में बन रहा है, तो यहाँ वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच बन रहा है तो कैसा? बड़ा कि छोटा? छोटा। तो इसमें लिखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर रखा गया हो तो कंडीशन क्या क्या होगा? पहला तो छोटा बनेगा। क्या बनेगा? छोटा। उसके बाद वास्तविक, वास्तविक। उसके बाद क्या बनेगा?
उल्टा उल्टा, ठीक है, कोई दिक्कत। इस तरीके से प्रतिबिंब जो है अनंत पर रखा गया हो तो बनेगा। और कहाँ बनेगा? फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पर। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब दूसरा कंडीशन पे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा कंडीशन पे। दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए, बात समझें, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखा जाए तब उसका जो प्रतिबिंब का स्थिति जो होगा वो कैसा होगा? ठीक है, अब देखिए, अनंत है, आय वक्रता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बात को समझिएगा ध्यान से, ये अनंत है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसके बीच में बी पॉइंट पे प्रतिबिंब रखा गया है। प्रतिबिंब का जो साइज है ए बी है। ए बी क्या प्रतिबिंब से दर्शाया गया है? इसके पिछले वीडियो नंबर 11 में देखिए सब बताए हैं दर्शाया किस पॉइंट से जा रहा है। ठीक है, तो ए बी से प्रतिबिंब को दर्शाया गया है, सॉरी वस्तु को दर्शाया गया है। अब देखिए, अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखते हैं तो क्या होता है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये तो जान गए कि अनंत पर रख रहे तो फोकस पर बन रहा था। तो अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब जो है बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच बनेगा। यहाँ पे थोड़ा सा गलती से लिखा गया है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, हालांकि यहाँ पे नहीं बनेगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ मान लेते हैं तो इस पॉइंट पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ मान लेते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनेगा, ठीक है। जब अनंत पे था तब फोकस पे, लेकिन अनंत से आगे बढ़ा तो प्रतिबिंब देखिए, प्रतिबिंब भी क्या हो रहा है, यानी इमेज भी हल्का आगे बढ़ रहा है। और देखिए तो यहाँ तो बहुत छोटा बना था, यहाँ पे साइज कुछ बढ़ा है, कुछ बढ़ा है, लेकिन वस्तु से फिर भी क्या है? छोटा है। वस्तु से फिर भी छोटा है। तो कह सकते हैं कि अनंत और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच अगर हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। बात समझ में आया? बात समझ में आया? बात समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। कहाँ पे बनेगा? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, ठीक है। तीसरा कंडीशन पे चलते हैं। तीसरा कंडीशन क्या कहता है? हाँ, लेकिन इसको लिख भी लीजिए, रुक के लिखे देते हैं भाई। देखिए तो हम कहाँ रख रहे हैं? वस्तु को रख रहे हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? प्रतिबिंब जो बन रहा है वो बन रहा है, सबसे पहले तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? वस्तु से छोटा बन रहा है। अगर ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये 4 बनेगा, ठीक है। तो कैसा बनेगा? छोटा बनेगा। काल्पनिक की वास्तविक बताए हैं कि अगर दर्पण के सामने बने तो वास्तविक, तो कैसा बनेगा? वास्तविक। उल्टा के सीधा तो देखिए तो तीर यहाँ ऊपर की ओर है, यहाँ पे तीर नीचे लटक गया, यानी कहने के मतलब कि लटक गया था, कैसा लटका? उल्टा लटका, तो उल्टा हुआ। अब देखिए कहाँ बन रहा है? तो फोकस और यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच, इसको क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। तो फोकस और वक्रता केंद्र,
फोकस और वक्रता केंद्र इसके बीच बना, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरा कंडीशन पे। तीसरा कंडीशन क्या कह रहा है, ये वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है, हालांकि इसमें 3 कंडीशन बता के छोड़ देंगे, बाकी 3 कंडीशन अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या कहता है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखा हो, कहाँ रखा हो, वक्रता केंद्र पर। भाई यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि देख रहे हैं गत्ते गत्ते वस्तु को क्या कर रहे हैं, पहले वस्तु को अनंत पर रखें, फिर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखें, फिर वक्रता केंद्र पर, यानी कहने का मतलब वस्तु गत्ते गत्ते किसके करीब ला रहे हैं, ध्रुव के करीब ला रहे हैं। अब प्रतिबिंब का हो रहा है कि गत्ते गत्ते क्या हो रहा है, मतलब आहिस्ता आहिस्ता ये फोकस से भाग रहा है अनंत के बीच। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। अब देखिए इधर जो बन रहा था C से पहले छोटा, C के बाद बड़ा प्रतिबिंब, लेकिन C पर ही बन जाए तो, अब सोचिए सर तो ये कंडीशन लिखवाए हैं आप कि C और ध्रुव के पहले बने, बीच में बने तो कैसा, छोटा, C और अनंत के बीच में बने तो कैसा, बड़ा, लेकिन C पर ही बन जाए तो, यानी वक्रता केंद्र पर ही बन जाए तो भाई वक्रता केंद्र पर जब ये बनता है तो इसका जो प्रतिबिंब होगा हमेशा वस्तु के बराबर होगा, ठीक है। यानी यही एक कंडीशन है जो दोनों को बराबर कर देता है। तो अगर पूछा जाए कि किस कंडीशन में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो वस्तु के बराबर बनेगा, तो किस कंडीशन में, अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब जितना बड़ा वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा दर्पण में, कौन सा दर्पण में, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, ठीक है। जैसी देखिए तो इसमें क्या क्या हुआ कंडीशन, ये तो फिक्स है भाई कि सामने बना है तो उल्टा बनेगा, इसका कोई तोड़ नहीं है। ये सामने बना है दर्पण के तो उल्टा बनेगा, दर्पण के कौन साइड बना है, सामने बना है, बाईं ओर बना है तो उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ये दो तो कन्फर्म है, उल्टा बनेगा वास्तविक बनेगा। ये हम बताएं दिए हैं कि बराबर बनेगा, जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या क्या हो सकता है, बराबर हो गया, वास्तविक ये तो फिक्स है, हो गया, उल्टा ये तो फिक्स है, हो गया। अब प्रतिबिंब कहाँ बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर बन गया है, यानी वक्रता केंद्र पर वस्तु रखें, वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बन गया। तो वक्रता केंद्र पर C पर, बात समझ में आया। प्रतिबिंब को A डैश B डैश से दर्शाए हैं, वस्तु को A B से दर्शाए हैं, बाकी इसको अनंत कहते हैं, C को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, F को फोकस पॉइंट कहते हैं और P को पोल कहते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। तो आगे के जो कंडीशन है वो कल देखेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा होने के वजह से आज यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करते हैं, ठीक है। चलिए जो जो नहीं देखे हैं पिछले वीडियो जाके एक बार देख लीजिएगा, और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा और फिर दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगा ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि इसमें प्रतिबिंब का जो कंडीशन है बहुत अच्छी तरीके से सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। धन्यवाद।